हाँ प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं कि गुने में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। देखिए, कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। हमने बेसिक स्टैंडर्ड बताया हुआ था कि जितना ज्यादा आपका धन बढ़ेगा मतलब हमारी समय की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। जैसे यहां पर कह रहा है कि 5 वर्ष में कोई धन स्वयं का 3 गुना हो जाता है, मतलब ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम इटसेल्फ इन 5 ईयर। खुद का 5 गुना हो जाता है 27 गुना होने के लिए। सर देखिए, टाइम्स होना इसका मतलब है आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है, और इसी वजह से ऐसा प्रश्न बन भी रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू पहली बार कितने गुना हुआ -1 अपॉन पहली बार का समय, दोबारा जब आप बात करते हो तो n2 -1 अपॉन t2। सर बहुत जल्दी आता है। आप बिना परेशान हुए आप कह सकते हो कि यदि 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर तो 3 - 1 कितना हो गया 2 इन 5 ईयर्स, तो 2/5 इज इक्वल टू कितने गुना आप कराना चाहते हो? सर 27 गुना। तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा 26, और ये आ जाएगा T2। और जैसे सर 2 से कट करेंगे तो ये 13, तो T2 बराबर यहाँ से सर 65 वर्ष आ गया कि नहीं आ गया? अरे सर ये आ गया। उसके बाद सर R निकालना सर कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, 2/5 तो सर है ही है। और यदि इसको परसेंटेज में चेंज करा जाए तो ये कितना हो जाएगा 40%। तो सर पूरी बात हमारे दिमाग में उतर जाती है कि जब भी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि इतने वर्षों में इतने गुना हो जाता है और कितने वर्षों में इतने गुना हो जाएगा, तो ये प्रश्न को लगाना और बेहद आसान है। बस थोड़ी सी भाषा शैली को समझना होगा कि किस तरह की भाषा शैली का उपयोग किया जा रहा है। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज ही इज यूज, उस चीज को थोड़ा सा देखिए, प्रेफर करिए और समझिए बात को। कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? लिखने का तरीका आपको याद है कि R/100 इज इक्वल टू 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 2/8 लिखेंगे। 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? तो 20 यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर n2 - 1। यदि हम ईमानदारी से करते हैं कि 2 चौको 8, 4 पंचे 20, n2 बराबर आ जाएगा सर 6 गुना। मतलब कितने गुना हो जाएगा ये भी हमें तुरंत निकल आता है 6 गुना। और 2/8 का मतलब होता है 1/4, और यदि परसेंटेज की बात करें तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। उम्मीद है आप हमारी बात को पूरी तरह समझ रहे होंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि द आंसर विल बी 8। सर नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन सर बहुत ही आसान है कि कोई धन 2% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, किस दर पर? लगभग उतने ही समय में वो अपना 5 गुना हो जाएगा। सर 2% वार्षिक ब्याज की दर से, तो सर 2/100 बराबर 2 गुना हो जाता है, मतलब 2 - 1 अपॉन t। लगभग कोई धन 2% वार्षिक ब्याज की दर से, तो सर यहां से आराम से आप देख सकते हो कि t निकल आएगा, और कह रहा है लगभग उतने ही समय में वो अपना 5 गुना भी हो जाता है। तो बताइए दर क्या रहा होगा? तो कोई धन 2% आधार की दर से 2 गुना हो जाता है तो किस दर पर लगभग उतने ही समय में? तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि पहले आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ से समय तो निकल ही आएगा आपका, नहीं निकल आएगा समय? यहाँ से क्या निकल के आएगा 50 वर्ष में। सर ये बात समझ लीजिए कि यहाँ से समय जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 50 वर्ष। देखिए ना 2/100, 2 गुना 2 में 1 कम बपौन बेटे, थी बराबर कितना आ गया बेटे 50 वर्ष। फिर यही क्वेश्चन फिर से वो रिवर्स करता है, कहता है किस दर पर? तो मतलब R/100 किस दर पर बोला, मतलब दर जब अलग हो रही तो इस लाइन पे नहीं लिख सकते, फिर वो नेक्स्ट लाइन चालू हो जाएगी किस दर पर। तो R/100 कितने समय में वो 5 गुना हो जाएगा? 5 में 1 गया कितना 4, तो t। और t की वैल्यू दी गई है कि उतने ही समय, मतलब पहले वाला समय लगना है, मतलब कितना 4। तो रेट कितना रहा होगा 8%। पूरी उम्मीद है कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है कि कोई धन 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। बहुत आराम से लिखा करिए और साथ साथ नोट्स जरूर बनाया करिए, जरूर लिखा करें, पॉज करके क्वेश्चन नोट किया करें। जब तक आप ये प्रणाली को अपनाएंगे नहीं, अडॉप्ट नहीं करेंगे, किसी को भी पढ़िए, यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, आप पढ़िए, जो भी है कोई प्रॉब्लम है आप बिल्कुल बेझिझक होकर के पूछिए, कोई संकोच वाली बात नहीं है। और बेटे पढ़ना पड़ेगा ही, CHSL भी आ रहा है
और उम्मीद है कि अप्रैल में एग्जाम होना है। जो बच्चे इधर उधर परेशान हो रहे हैं वो मत परेशान हो और उसकी तैयारी की एक प्रणाली बनाएं। और मैं कभी डिस्कशन करूंगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी यू शुड अडॉप्ट टू मेक योर फ्यूचर। इट्स अ वेरी इजी वन, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और सर कोई क्लास वन जॉब के लिए नहीं है सर, इसे रेगुलर जॉब मैं कहता हूँ इनको, मैं इनको क्लास वन जॉब नहीं मानता कभी। फिर भी आजकल ये भी नहीं मिल रही हैं और काफी तनाव की स्थिति है बच्चों के बीच। थोड़ा सा पढ़ें, संयमित होकर के रेगुलरली पढ़ें, पहली चीज तो ये आवश्यकता है। ठीक है सर, अगला बढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा? सर वही क्वेश्चन है, सेम तरीके से कर लिया होगा। आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर, 28 ईयर्स एंड 25 मंथ्स। देखिए सर कितना आसान हो जाता है। चलिए जिन लोगों को नहीं आया वो देख लें कि R/100 होता ही होता है, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता, तो 8 लिखिए, 3 गुना का मतलब 3 में 1 कम हो गया 2, बराबर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? तो सर 8 गुने का मतलब 7, कितने वर्षों में? यहाँ से सर पहला यदि हम 2 चौको 8 करते हैं तो यहाँ से 25% हमारा रेट हो जाता है, वही से बता देगा। फिर भी यदि आपको करना है 2 चौको 8 तो 4 7 28, तो टी की वैल्यू 28 ईयर्स। पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी बात ललनटा तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए सर अगला देखिए, बट द नेक्स्ट कह रहा है कोई धन 3 वर्षों में 550 रुपए हो जाता है तथा 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाता है, ब्याज की दर तथा मूलधन भी बताओ। सर क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट। आपने कर लिया होगा और यदि कर लिया है तो इसको समझ लीजिए कि 3 वर्षों में 550 रुपए हो जाता है और 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है। इसका मतलब हमारे समय का अंतर जो है 3 से 5 कितना हो जाता है? 2 वर्ष। और 550 से यदि कोई चीज 750 हो गई है, इसका बिल्कुल सीधा मतलब है कि 200 वहां पर डिफरेंस, और जो अमाउंट में डिफरेंस आया होगा वही इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट और अमाउंट का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। इसका मतलब हमारे जो 2 वर्ष में 200 रुपए इंटरेस्ट बना है, इसका मतलब है कि हमारा 3 वर्ष में 550 रुपए यदि बन गया है, इसका केवल और केवल ये मतलब है कि हमारा 3 वर्ष में 300 रुपए तो इंटरेस्ट रहा होगा, 2 वर्षों में यदि 200 रुपए इंटरेस्ट है तो 3 वर्ष में, इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा? 250। सर इसमें कोई ऐतराज हो तो बताइए। 2 वर्ष में यदि 200 रुपए आपको इंटरेस्ट के रूप में मिला है तो 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? वो होगा 100 रुपए। और यदि 100 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलता है 250 रुपए पे, तो आप ये कह सकते हैं बड़े सहूलियत के साथ कि 100 रुपए जो आपका 250 पे है वो बड़ी आसानी से आंसर करता होगा 25, 25 चौको 100, 4 दाम 40। पूरी उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे और अपने घर में जरूर पढ़ रहे होंगे। तो 250 और 40% सिविल भी कराया। सर जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक अपने अंदर के विकार को नहीं खत्म करेंगे, अपने आप को उस एनर्जी लेवल पे लेके नहीं जाएंगे जहां कंपटीशन लाई करता है। आज के दौर में सबसे बड़ी कमी ये है कि बच्चा कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रतिस्पर्धा आज खुद के विकारों से है। सबसे पहला, खुद को नींद ज्यादा आती है, सर उसको रोकना पड़ेगा आपको। खुद के अंदर ज्यादा गुस्सा है, टेंशन ज्यादा है, एटीट्यूड ज्यादा है, सर कम कर लीजिए प्लीज, नहीं आपका सब खत्म हो जाएगा। कभी दिखा नहीं सकते सर ये सब किसी को, बहुत मुश्किल दौर है सर, इट्स ए वेरी टफ टाइम टू सर्वाइव। सर आपने लोगों को नहीं देखा, भूखे नंगे लोगों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कितने सुखी प्राणी है, और जिस चीज का आप गुरूर कर रहे हैं आपको खत्म कर देगा वो, आप भी उन्हीं की श्रेणी में आ जाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को संभालिए और उस लेवल पर जाकर देखिए अपने आप को, प्लीज डोंट डू दैट जॉब। ग्राउंड टू अर्थ रहिए, इंसान बने रहिए। चलिए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर बिल्कुल सेम है, इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मूलधन भी पता कर सकते हैं आप तुरंत। कोई धन 2 वर्ष में 720 रुपए हो जाता है तथा 5 वर्ष में 1020 हो जाता है, तो लोग नहीं करते, कह देते हैं सर यहीं से
कि 2 से 5 मतलब 3 वर्ष का अंतर है और उधर 500 का अंतर है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सॉरी 300 का अंतर है। तो 3 वर्ष में यदि 300 का अंतर है तो ये भी समझ में आ जाता है 1 वर्ष में 100 का अंतर है, तो 2 वर्ष में 200 का अंतर। इसका मतलब यदि 200 इसमें इंटरेस्ट जुड़ गया है, इसका मतलब रहा होगा 520। क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या? ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ना रहने दीजिए ऑप्शन में, कोई इतना है क्या? डी 600 रुपीज। इंटरेस्ट कितना बना है? 3 वर्ष में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 300। 2 वर्ष में 200, इसका मतलब हमारा ये 200 इसमें इंटरेस्ट रहा है। 520 आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या? आपको कितना आ रहा है? 120 क्या आ रहा है बेटे? 2 वर्ष का ब्याज कहाँ 120 निकलेगा भाई? 2 से 5 हुआ है, कितना वर्ष हो गया? 3 वर्ष। 1020 में ये 720 घटाएंगे, कितना आ रहा है आपका? 300 आ रहा है। तो जब 3 वर्ष में 300 तो 1 वर्ष में कितना? 100। तो 2 वर्ष में, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? कैसे निकाल रहे हैं? ठीक है ना सर, 2 वर्ष में 200 ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं, ट्राई करिएगा अपने आप। अगला 4 वर्षों का साधारण ब्याज 150 रुपए है, यहीं से समझ में आ जाता है सर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 150 है, 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना कर दिया जाए तो 8 वर्षों का साधारण ब्याज। सर ये 4 वर्षों का साधारण ब्याज 150 है, तो 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? बोलिए सर। सर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप कर लेंगे। बोलिए भाई। 4 वर्षों के लिए 150 रुपए प्राप्त होता है और अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना कर दिया जाता है। मूल गुना 5 गुना कर दिया जाता है, इसका मतलब है हमारा इंटरेस्ट भी कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। मतलब कितना? 15 पन्ना 75, 750 रुपए हमारा इंटरेस्ट वहां से बनेगा। 150 पहले मिल रहा था, तो 8 वर्षों के बाद हमको कितना मिलना चाहिए? 900 रुपए। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 4 वर्ष में हमको 150 रुपए प्राप्त होते थे, हमने उसी अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन 5 गुना किया है। जब मैंने मूलधन 5 गुना किया है, इसका सीधा मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट आ रहा था वो भी 5 गुना हो जाएगा। जो 150 रुपए आ रहा था 4 वर्ष में, अब वो 4 वर्ष में 15 पन्ना 75 50 750 रुपए आएगा, क्योंकि मूलधन आपने 5 गुना किया है तो इंटरेस्ट भी आपको 5 गुना मिलेगा। तो 750 यहाँ, 150 यहाँ, तो सर कितना हो जाएगा? 900। सर थिंक विदाउट इंक, ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है। 0 to हीरो ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है काम करने की, और अच्छे से करिए मन लगा करके। सर नेक्स्ट प्लीज, अगला देखिए सर। बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं सर, जब आते हैं तो बड़े परेशान होते हैं लोग कि सर 1200 रुपए है, 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 1632 रुपए हो जाएगा, दर प्रतिशत को 1% बढ़ा दिया जाए तो ये राशि कितनी हो जाएगी? लोग इस पर बड़ा परेशान होकर के इसका रेट निकालते हैं, जबकि मैं सिंपल से कहता हूं कि 4 वर्ष में 1% बढ़ेगा तो ओवरऑल 4% ही बढ़ेगा। बोलिए सर एग्री? 4 वर्ष में 1% बढ़ाएंगे तो सर 4% ही बढ़ेगा, और ये 4% बढ़ रहा होता तो हमको यहाँ से 1200 का 4% मतलब 48 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ध्यान से समझिए इस बात को, 1200 रुपए पर 4 वर्ष के लिए 1% बढ़ा है तो 12 चौको 48 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। तो जो यहाँ 1632 मिल रहा था उसमें 48 रुपए यदि जुड़ जाता तो हमको 1680 रुपए मिलते, और जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। सर क्वेश्चन की अप्रोच बड़ी आसान होती है, शानदार होती है। यदि आप 3 लाइनों से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी सोच कॉम्पिटिटिव लेवल की नहीं है। कॉम्पिटिटिव एक लेवल, एक सोच है सर। व्हाट इज कंपटीशन? कंपटीशन इज ए थिंकिंग। सर एक फिनोमेना है, एक
अमल करने वाली चीज है, नए मायने तैयार करने पड़ेंगे आपको पढ़ाई के, तभी आपको सफलता अर्जित होगी। पढ़ने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं कि 4 वर्ष में 1% बढ़ा दिया गया, मतलब 4% बढ़ा दिया गया, मतलब 1200 का 4% बढ़ा तो कितना बढ़ गया, 48 रुपये बढ़ गया। और यदि 48 रुपये बढ़ जाता है तो हम आराम से कह सकते हैं कि 1632 जो मिल रहा था उसमें 48 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कितना 1680। आखिरी क्वेश्चन है शायद, एक और। सर बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है कि, और उम्मीद करूंगा कि आप समझ भी गए होंगे कि कितना हो जाएगा। अब लोग इस पर, अब इतनी बड़ी डिजिट उसने क्यों लिखी, उसने ये लिखा कि यदि आप कैलकुलेशन की पुजारी हैं तो इस बार आप फेल हो जाइए, और इसीलिए उसने ऐसे कैलकुलेशन ली। और जो इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने तो कह दिया सर कुछ नहीं है सर, ये तो सर 4 एकम 4% बढ़ना है, मतलब 1/25 हुआ हिस्सा। उन्होंने इसको 25 से भाग दे दिया, उन्होंने कहा सर 25 छक्का 150, फिर सर कितना बचा 6, फिर 25 दूनी 50, सर फिर कितना बचा 172 हो जाएगा, 25 छक्का 150, सर फिर कितना बचा 225, 25 नौया 225। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि हमारा बात हो गया, तो कितना आ रहा है 25 नौया 225 आया था, उसके पहले क्या आया था 25 छक्का 150 आया था, बोले ना सर। तुम लोग भी उससे गए गुजरे हो जो नीचे भौंक रहा है, जो कि आंसर नहीं करते हैं। 9 5 14 सर, यही 4 आ गया, और 4 आ गया तो सर यही आंसर हो गया। सर स्पीड देखिए, ये वर्चुअल एंड मैजिकल मैथ्स होती है, इसमें आपकी अकल जितनी बड़ी होगी उतना आपको काम आने वाला है। और यदि आपने इसकी कैलकुलेशन करी जैसे आप घर से करके लाए होंगे, पूरी उम्मीद है आपने पूरे 1 पेज में सॉल्व किया होगा, और सब प्रकार जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब है कि इन्होंने ऐसा किया है। जब जब आप धरती में ऐसे लोग जन्म लेते हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा क्या कंपटीशन का पहला अंग नहीं निकलता है, और वो यदा यदा धर्म से करते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों के लिए बना है कि कर्म की चिंता कर्म करते रहें, फल की चिंता बिल्कुल ना करें। इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष, और अगले वर्ष नहीं तो अगले जन्म मिल ही जाएगा। ठीक है सर, तो फल की चिंता बिना किए ये सब करते रहे। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे और अपने आप करेंगे, और हमको वीडियो के लास्ट में इसके आंसर देंगे। तो इट्स ए गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।